देवादिदेव परम कारक शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री ऋषभदेव प्रभु के चरणों में वंदना। सदगुरुदेव पूज्यपाद अरविंद सूरी दादा के चरणों में वंदना। अंतर यात्रा में जाना है। पहाड़ तो बहुत घूमे, बहुत भटके, बाहर क्या मिल सकता है जब कुछ है ही नहीं। तो भीतर जाना है, अंतर यात्रा। 3 चरण है अंतर यात्रा के। अंतर्मुख दशा, अंत प्रवेश दशा और अंतर्लीन दशा। पहला चरण अंतर्मुख दशा है। तो हम बाहर ही, लेकिन हमारा मुंह, हमारी विचारधारा स्वरूपानुसंधान की ओर बढ़ रही है। जब हम बहिर्मुख थे, बाहर ही बाहर हमारा रस था। बाहर का रस थोड़ा टूट गया। भीतर की आनंदमय यात्रा का कुछ कुछ अनुभव हुआ। हम अंतर्मुख हो। बहिर्मुखता में, जैसा मैं कल भी बताया था, अहंकार का प्राबल्य होता है। अंतर्मुख दशा में अहोभाव का प्राबल्य होता है। तो भक्त का एक मार्ग है अंतर्मुख दशा को प्राप्त करने का, और उस मार्ग का नाम है अहोभाव। साधक का मार्ग थोड़ा अलग है, उसकी चर्चा हम पीछे करेंगे। भक्त का जो मार्ग है वो मार्ग अहोभाव का है। रूप परमात्मा के प्रति अहोभाव, परमात्मा का दर्शन हुआ, भीगे भीगे हम हो गए। शब्द परमात्मा के प्रति अहोभाव और वेश परमात्मा के प्रति अहोभाव। ये श्वेत वस्त्रों का संबंध कैसा तो अच्छा लगता है। आंखें हमारी नम हो जाती है प्रभु के वेश परमात्मा को देखकर। मेरी बात करूं तो कोई भी वेश परमात्मा को मैं देखता हूं, हृदय में आनंद छा जाता है। लेकिन जब मैं कोई बाल मुनि को देखता हूं या नन्ही मुन्नी 8 साल की कोई साध्वी जी भगवती को देखता हूं, तब तो मेरी आंखों के आंसू बस में नहीं दौड़ते। होता है क्या प्रभु शासन का प्रभाव है। इतनी छोटी वय में ये बच्चे प्रभु शासन को समर्पित हो गए, और कैसे होंगे उनके माता पिता जिन्होंने अपने संतान को प्रभु शासन को सुपुर्द कर दिया। अहोभाव अंतर्मुख दशा को प्राप्त करने का भक्त का मार्ग है। और पहले मैं यह मार्ग की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आपके पास अहोभाव है ही। पाली सारे में आप आए हैं, जहां आप जाएंगे वेश परमात्मा का दर्शन हो गया। रूप परमात्मा का दर्शन तो मंदिर में होगा, शब्द परमात्मा का दर्शन श्रवण उपाश्रय में होगा, लेकिन वेश परमात्मा का दर्शन तो गली गली में होगा। तो वेश परमात्मा का दर्शन मेरे भगवान के साधु, मेरे भगवान की ये साध्वी, जुड़ाव प्रभु के साथ है। मेरे प्रभु के साधु, मेरे प्रभु की साध्वियां। आपके पास जो अहोभाव है शायद बियॉन्ड द वर्ड्स है। मेरे जीवन की एक घटना को 11 वर्ष की उम्र में मैंने दीक्षा ली।
12 वर्ष का था, दीक्षा को 1 वर्ष हुआ था। एक दिन हम बिहार यात्रा में थे। यूं तो मुझे वर्दे के लिए गुरुदेव भेजते नहीं थे। उस दिन गुरुदेव ने कहा, यशो विजय तुझे वर्दे के लिए जाना है। हमारे वहां गुरु इज द सुप्रीम बॉस। सदगुरु ने जब आज्ञा दी है तब सोचने की कोई बात हमारे पास होती ही नहीं। सदगुरु की आज्ञा हमारे लिए जीवन मंत्र होती है। आना ही दम्भो। गुरुदेव ने कहा तुझे वर्दे के लिए जाना है। तेरे कहा गुरुदेव सहज थी। मैं वर्दे के लिए उठा। पहले ही घर में मैं गया। अपरिचित गांव था, अपरिचित घर थे, लेकिन जैनों का मोहल्ला था। सब घर जैनों के थे। तो पहले घर में मैं प्रविष्ट हुआ। सर्वनाथ मैंने कहा। रसोई घर में से माता की आवाज आई, साहब जी पधारो पधारो। मैंने देखा लार मिडिल क्लास का घर था। रसोई घर में जाकर देखा दूध तो था ही नहीं, चाय बनी हुई थी। मैंने सोचा शायद 1 लीटर या पौने लीटर दूध आया होगा, उसमें से चाय बनी हुई है और घर के सभी सदस्यों को पीने की बाकी। तो मैंने कहा उस मां से मुझे सिर्फ आधा कप चाय चाहिए, ज्यादा नहीं। किसी भावधारा इन माताओं के पास है। बड़े बड़भाग्य है हम कि जन्म से हमें ये अहोभाव की धारा मिल गई। उस मां ने कहा गुरुदेव पात्र तो नीचे मुकू। पात्र नीचे नहीं मुकेंगे मैं कैसे वहराऊंगी। मैंने विवश होकर पात्र नीचे छोड़ दिया। पात्र मां के हाथ में आ गया। फिर मैं ना 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 करता रहा। मेरा पूरा पात्र चाय से भरा गया। उस मां ने सोचा नहीं कि अभी चाय वहरा दूंगी मैं, फिर घर के सदस्यों के लिए चाय कैसे बनेगी, दूध के पैसे है कि नहीं है। ऐसे हालत में भी ऐसा भाव। पूरा पात्र मेरा चाय से भर गया और उस समय मेरी आंखें भी आंसू से भर आई और मेरे आंख के आंसू प्रभु से कह रहे थे, प्रभु मैं तेरे आज्ञा पथ पर कैसे दौड़ता हूं वो तो मैं जानता हूं, लेकिन सिर्फ तेरी चद्दर पर लोगों का यह अहोभाव, प्रभु तूने बहुत कुछ हमें दिया है। इस सफेद चद्दर को आप देखते हो, आपका मस्तिष्क झुक जाता है, मेरा भी झुक जाता है। हम आचार्य हैं, हम उन्हीं साधुओं को, साध्वियों को वंदन नहीं करते, लेकिन अनुवंदन जरूर करते हैं। उन्होंने वंदन समर्पित किया, हम सामने से वंदन करेंगे, पत्र में भी हम लिखेंगे अनुवंदन है हमारा। आपको धर्मलाभ देंगे, उनको अनुवंदन देंगे। आपने वंदन किया है, हम भी वंदन करते हैं। नमो लोए सब बसा। तो ये हाव कितना स्वाभाविक है आपके पास, बोलो। ये जन्म से मिला हुआ है। हम छोटे थे ना, शायद 1 या 2 मास के होंगे हम, और मां हमको लेकर गुरुदेव के पास गई हुई थी। तो गुरुदेव से विनती की भी आप लौकार मंत्र उसे सुनाओ। ये हमारा जीवन शासन है। अभी अभी एक माता 2 साल के बच्चे को लेकर मेरे पास आई थी और मां ने जो कहा मेरी आंखें नम हो गई। मां ने कहा गुरुदेव 2 साल का यह बच्चा है, जन्म से अभी तक उसने रात को पानी भी नहीं पिया है।
तब होता है जन्मांतरीय साधना को लेकर ये बच्चा आ गया है, और ऐसे कोई भी आया जहां जन्मांतरीय साधना पल सकी, डेवलप हो सकी। बाय द वे मैं आपसे कहूंगा, आपके वहां भी जो संतान आती है पूर्व के पुण्य को लेकर आती है। शायद पूर्व जन्म में कुमारपाल राजा की तरह उसने प्रभु से प्रार्थना की होगी, प्रभु अगले जन्म में मुझे तेरा शासन मिलना चाहिए, चक्रवर्ती के घर में पैदा हो या देवलोक में पैदा हो, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी एक ही इच्छा है, प्रभु जहां भी पैदा हो तेरा शासन मुझे मिले। और ऐसी भावना को लेकर ऐसी प्रार्थना करके ये संतान आपके वहां आएगी। अब आप क्या करोगे? आपका कर्तव्य यही है कि ये जो बच्चा पुण्य लेकर आया है, उस पुण्य को आप डेवलप करो। उसको सिर्फ बॉर्नविटा नहीं पिलाना है, उसको चौविहार कराना है। चौविहार न कर सके तिविहार कराना है, क्योंकि आपके वहां वो बच्चा आया है, आपके वहां वो बच्ची आई है। तो वेश परमात्मा के प्रति अहोभाव आपके पास भी है। और अंतिम चरण है अनुष्ठान परमात्मा के प्रति अहोभाव। उपासना में आप गए हैं, एक साधक सावाई कर रहा है, आपका सिर झुक जाएगा, पर यदि आपको मालूम होगा कि ये साधक दिन के 500 सावाई करते हैं, आपकी आंखें बरस जाएगी। आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु इस साधक पर आपकी इतनी कृपा बरसी, ये रोज 5-6 सावाई कर सकता है, मैं एक भी नहीं कर सकता हूं, प्रभु मुझे शक्ति दो। तो अनुष्ठान करने वाले कोई भी साधक को हम अनुष्ठान परमात्मा कहेंगे, और अनुष्ठान परमात्मा के प्रति भी हमारा अहोभाव होना चाहिए। एक घटना में आपसे कहूं, इसी पारीदाना में गुरुदेव अरविंद श्री दादा के सानिध्य में हम लोग चातुर्मास थे। आचार्य रत्न सुंदर सूरी जी भी हमारे साथ थे। उस चातुर्मास में बहुत से साधक साधना करने के लिए आए थे। हिम्मत भाई बेड़ा वाले भी साधना करने के लिए आए थे। चातुर्मास में हिम्मत भाई की होली चल रही थी, वर्धमान तब थी, शायद 88 होली पूर्ण हुई और 89 होली का प्रारंभ उन्हें करना था, बिना पारणा किए। मुझे लगा कि शरीर अच्छी तरह से चल रहा है, साधना में कर रहा हूं, तो फिर घी दूध की शरीर को क्या आवश्यकता है? आयमिल के भोजन से अप्रवाद भी रहता है, साधना अच्छी होती है, तो पालने की आवश्यकता क्या है? तो बिना पालना किए 88 के पर 89 होली का स्वीकार करना था। जिस दिन नई होली का प्रारंभ करना था, उस दिन प्रभु की विशेष रूप से पूजा की, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तेरी कृपा से मेरी ये साधना साकार हो। एक बात याद रखना, आप जो भी साधना कर रहे हैं प्रभु की कृपा से कर रहे हैं, सद्गुरु के आशीष से कर रहे हैं। आपका कर्तव्य, आपका निजी कर्तव्य नहीं के बराबर है। आपका कर्तव्य है ही नहीं। प्रभु की कृपा बरस रही है, सद्गुरु की कृपा बरस रही है, आपको चलना है, दौड़ना है। तो मैं साधना कर रहा हूं, ऐसा भाव, ऐसा अहंकार कभी भी साधक को नहीं आया। मैं आज भी प्रभु से प्रार्थना यही करता हूं कि प्रभु तूने कैसी कृपा की कि तेरा संयम मुझे मिल गए। मेरी कोई सज्जता नहीं थी, जब दीक्षा हुई मेरी कोई सज्जता नहीं थी। ऐसा हुआ 8 साल की वय में टाइफाइड हो गया था। छोटा सा गांव था हमारा, वहां मेडिकल सुविधा नहीं थी। पास के टाउन में मुझे भेजा गया हॉस्पिटल में। 7 वीक्स हो गए, लेकिन ताप कम नहीं हो रहा।
शरीर मेरा दुर्बल हो गया। उस समय मेरी माँ की आंखें भर आई और माँ ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कि मेरा बच्चा अब रहेगा नहीं रहेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यदि वो स्वस्थ हो जाएगा तो तेरे चरणों पर उसे समर्पित कर दूंगी। और माँ की ये प्रार्थना में स्वस्थ हो गया। फिर माँ ने कहा, मेरे प्रभु से प्रार्थना की है कि तू स्वस्थ हो जाएगा, तुझे दीक्षा लेने की। मैंने कहा हाँ माँ, मैं तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। तेरी इच्छा का पालन करना तेरा कर्तव्य है। तो कोई इच्छा मेरी होगी ऐसा आज भी मुझे नहीं लगता है, लेकिन प्रभु की कृपा, सद्गुरु के आशीर्वाद और माँ की यह भावना मैं इस पद पर आ गया। तुरंत मेरी आंख भीगी होती है, प्रभु कैसी तेरी कृपा। हम जब सुबह उठते हैं तब क्या करने मालूम, इस रजोभरण को मस्तक पर लगाते हैं और उस समय हमारी आंखें नम हो जाती है और हमारी आंख के आंसू प्रभु से कहते, प्रभु मेरी कोई सज्जता नहीं, मेरी कोई पात्रता नहीं, मेरी कोई लायकात नहीं, और तूने तेरा परम वरदान मुझे दे दिया। प्रभु तेरे इस ऋण से मुक्त कैसे हो पाऊंगा। मैं बार बार कहता हूं कि हमारी और आपकी साधना सिर्फ ऋण मुक्ति का एक आयाम है। प्रभु ने इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि प्रभु के ऋण से हम मुक्त कैसे हो सके। तो जो भी साधना करेंगे ऋण मुक्ति का एक उपाय होगी, ऋण मुक्ति का एक आयाम होगा। तो हिम्मत में बेड़ा वाले तो बड़े प्रभुनिष्ठ थे और गुरुदेव कैसे मिले थे मुझे, पंजाब प्रवर गुरुदेव बजरंग विजय भारत है। हमारे युग में प्रभु भक्ति की बहार लाने वाले इस सदगुरुदेव, प्रभु की कृपा की बात हमारी परंपरा में भी। आनंद की घड़ी आई संबंध देखो, एक ही बात है, प्रभु तूने सब कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तीर वेद का छेद कराकर सबक श्रेणी मंडवाई, मैंने कुछ भी नहीं किया है प्रभु, तूने सब कुछ किया है। लेकिन ये धारा शास्त्रों में थी, स्तवरों में थी, 100-150 बरस से वो धारा हमारे व्यवहार से लुप्त हो गई। उस धारा को उधर जीवंत किया पंजाब गुरुदेव बजरंग विजय भारत। उसके बाद उनके अनुयायी आए कलापुर सरिदादा, और हम इन दोनों गुरुदेवों के बहुत 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 ऋणी है कि हमारे इस युग में परमात्मा भक्ति का, परमात्मा कृपा का एक नया आंदोलन उन्होंने चलाया। हिम्मत भी बेड़ा वाले प्रभु के पास गए, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मैं होली शुरू कर रहा हूं, पूरी करारी नहीं करारी तेरे हाथ में, मैं तो सिर्फ प्रारंभ करूंगा, आगे क्या करना तेरे हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, मेरी आराधना बहुत मंगल रूप से हो, ओली निर्विघ्न रूप से हो, इतनी ही बात नहीं थी। इस ओली में नई उपलब्धि मुझे होनी चाहिए। एक ओली जी की आराधना मतलब एक नई उपलब्धि, भीतर के जगत में जाना है, नई नई उपलब्धियां एक एक पद पर होती चलेगी। पारितारा में हम अंतर यात्रा की शुरुआत कर देंगे, और मुझे लगता है कि ये अंतर यात्रा आपकी जो शुरू हुई है चालू ही रहेगी, चालू ही रहेगी, बंद नहीं होगी कभी। सिर्फ आपका संकल्प, मैंने कल ही बताया था, प्रभु की कृपा बरस रही है, सद्गुरु के आशीर्वाद बरस रहे हैं, आपको सिर्फ संकल्प करना है। संकल्प तो है ना कि संकल्प भी दे दूं मैं, संकल्प तो है ना। जब दोपहर मैंने कहा था प्रभु को पाना है, मीरा ने आंखों में आंसू लाकर कहा था प्रभु से, प्रभु मैं कैसे तुझे पाऊं, मेरा जन्म इसलिए ही है कि मैं तेरी प्राप्ति कर लूं, लेकिन मैं कैसे तुझे पाऊं।
एक एक साधना में आप आगे बढ़ते हैं, एक एक नई उपलब्धि आपको होती है। सिर्फ आपके पास अभी तो शब्दों का मौन है, अभी विचारों का मौन तो नहीं हुआ है। इस शब्दों का मैं महीना 1.5 महीना तक चलता तो विचारों का मौन भी स्टार्ट हो सकता, लेकिन हमारे पास तो कम समय है। 9वीं तारीख को तो आपका सब चालू हो जाए कारोबार, लेकिन 5-6 दिन के लिए भी शब्दों का जो मौन हुआ, उससे भी आपको जो उपलब्धि हुई, आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। अब समय समय पर परमे चाहते थे, अपने कुछ बोला, सामने वाले व्यक्ति इंप्रेस हो गया, आपके मन में अहंकार पैदा होगा। बोलो मेरी अभिव्यक्ति कैसी है, वो विद्वान व्यक्ति है, वो भी एकदम इंप्रेस हो गया, अभिभूत हो गया। अब बोल बोल कर क्या करोगे, और क्या किया आपने, बोलो। शब्दों का उपयोग करके आपने क्या किया। एलियट की एक कविता है, मच इज योर बिल्डिंग बट नॉट द हाउस ऑफ गॉड, मच इज योर बिल्डिंग बट नॉट द हाउस ऑफ गॉड, मच इज योर राइटिंग बट नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। तेरे पास घर तो बहुत है, मंदिर कितने तूने बनवाए, तेरे पास शब्दों का तो भंडार है, लेकिन प्रभु के शब्द कितने, प्रभु के शब्द कितने, जो शब्दों से प्रभु मिल सके ऐसे शब्द तेरे पास कितने। एरिक जैसा यूरोप में जन्मा हुआ कवि पूछता है, मच इज योर राइटिंग बट नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। कबीर जी ने यही बात कही है। कबीर जी ने कहा, शब्द शब्द बीच अंतरा, सार शब्द ग्रही ले। एक शब्द और दूसरा शब्द बहुत अंतर होता है। सार शब्द को पकड़ो और सार को छोड़ दो। तो साधक ने पूछा, गुरुदेव सार शब्द की व्याख्या क्या होती है, हमें क्या मालूम कौन सा सार शब्द कौन सा असार शब्द। तब कबीर जी ने कहा, जो शब्दे साहिब मिले, जो शब्दे साहिब मिले, प्रभु जिस शब्द से मिल सकते हैं वो सार शब्द। आपके पास ऐसे कितने शब्द हैं, आपके वहां में हम आते हैं दरबलाप देकर के, आपके वहां रेट लगाने के लिए आते हैं, क्या क्या आपत्तिजनक सामग्री आपके पास है। आपके घर में किताबें हैं, कौन सी किताबें हैं, उपदेश वाला आपके पास है, गणित विस्तरा ग्रंथ आपके पास है, क्या है आपके पास। आपके घर में चित्र है, किनके चित्र है, बेचारे मुनि के चित्र है, सुखपाल मुनि का चित्र है, क्या है। एक श्रावक का घर कैसा होना चाहिए। तो कबीर जी कहते सार शब्द ग्रही, जिन शब्दों से प्रभु से मिलन होता है उन शब्दों को पकड़ो। एक पुस्तक हाथ में लिया, बुक शेल्फ से हाथ में आया, एक पन्ना पढ़ लिया, फिर पूछो अपनी जांच से कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं उससे प्रभु का मिलन हो सकता है, लगता है कि नहीं। ये तो मनोरंजन की बातें हैं, यहां दूसरे की बातें तो है नहीं। तो पुस्तक को बुक शेल्फ पर रखते हैं। आपके एक एक क्षण कीमती है, शायद आपको मूल्यवान नहीं लगता है, प्रभु को मूल्यवान लगता है। आचार्य जी ने प्रभु ने एक बहुत सूत्र सुंदर दिया है, खड़म जाड़ा ही पंडी। मैं उसका मुक्त अनुवाद करता हूं कि बेटा तू मुझे तेरा एक क्षण देगा, हम तो अभिभूत हो जाएंगे। अरे प्रभु पूरा जीवन तो तूने दिया है, पूरे जीवन पर स्वामित्व तो तेरा है, अब तू मांग मांग कर एक क्षण मांग रहा है। प्रभु दे दिया क्षण, कहेंगे ना कि मना करेंगे। लेकिन आचार्य जी में प्रभु गुरु के तरह आए हुए हैं।
और गुरु कैसे होते आपको मालूम है? आप आंगली दे दोगे तो आपका हाथ पकड़े लेंगे, हाथ दे दोगे पूरे के पूरे गए। तो हमने कहा प्रभु एक क्षण तो दे देंगे हम। तो प्रभु ने कहा अच्छा, तो बहुत सरस बच्चा है, मैंने मांगा और तूने दे दिया, लेकिन जो क्षण तू मुझे देगा वो रागद्वेष से सना हुआ होगा तो नहीं चलेगा, अहंकार से लिपटा हुआ होगा तो नहीं चलेगा, मुझे तो शुद्ध क्षण चाहिए। आज प्रैक्टिकल साधना में ये लेना, जब भी आपको समय मिले 5 मिनट 10 मिनट बैठे हुए हैं, 1 मिनट शुद्ध, जिस मिनट में न राग का प्रतिबिंब हो, न द्वेष का प्रतिबिंब हो, न अहंकार का प्रतिबिंब हो, न ईर्षा का प्रतिबिंब हो। शायद 58 सेकंड हो गए, अच्छे 59वां सेकंड चल रहा है, कोई व्यक्ति आया, उसको तिरस्कार है, ये सारा कहां से आ गया? बस आपका मिनट अब निगम्बा। ऐसे ट्राई तो करो, प्रयत्न तो हमें करना है, सिद्धि प्रभु का देनी है, प्रयत्न तो करो। और मैं बार बार कहता हूं, एक शुद्ध क्षण मिले तो प्रभु का दे देना, दूसरा भी मिल जाए तो हमें दे देना, और फिर बाद में जितने भी शुद्ध क्षण है वो आपके। मजा आ गया है? आपकी एक एक क्षण की कीमत प्रभु को है। एक क्षण में हम कहां से कहां जा सकते हैं? प्रसन्न चंद्र मुनि कहां से कहां गए? कहा सातवीं दरस, कहा केवल ज्ञान, लेकिन इतनी मंजिल कितने मिनटों में, कितने सेकंडों में हुई आपको पता है? तो आपका एक एक क्षण मूल्यवान है। हिम्मत भाई ने प्रभु से प्रार्थना की, गुरुदेव से प्रार्थना की, फिर क्या किया? 15 रुपए धर्मशाला में हम थे, तो जितने भी श्रावक शाम को प्रतिक्रमण के लिए आते थे, उन सबको अपने वहां भोजन के लिए निमंत्रित किया। दोपहर सब भोजन के लिए आ गए, 100-150 साधक। हिम्मत भाई खुद परोसने लगे। ऐसी काया हिम्मत भाई की दुर्बल, 88 एम्बिल्स हो गए हैं, ऊपर उपवास भी हो गया है, और आज का एम्बिल बाकी है। और वो हिम्मत भाई साधविकों को परोस रहे हैं। भोजन पूरा हुआ, संत पूजन भी हो गया, फिर हिम्मत भाई खड़े हुए और उन्होंने कहा, आप सबसे मैं आशीष मांगता हूं, आप सब ऐसी आशीष दो कि मेरी आज से शुरू होती हुई ये होली मंगलमय रूप से परिपूर्ण हो। सब साधकों की आंखों में आंसू। एक साधक ने कहा, हिम्मत भाई आपकी साधना की प्रशंसा तो आचार्य भगवंत सुधर्मा पीठ पर बैठकर कर, आप हमको आशीर्वाद दो, हम कैसे आपको आशीर्वाद दें? उस समय हिम्मत भाई के शब्द थे, आप सब अनुष्ठान परमात्मा है। क्या शब्द है? आप सब अनुष्ठान परमात्मा है। प्रभु ने जो अनुष्ठान फरमाए हैं, सामायिक प्रतिक्रमण पूजा, ये सब अनुष्ठान आप करते हैं, आप सब अनुष्ठान परमात्मा है। आपके आशीष के बिना मेरी साधना शुरू नहीं हो सकती। अब सब मुझे प्रेम से आशीर्वाद दे दो। भाव कितना घना हुआ होगा तब ये घटना घटित हुई होगी। हिम्मत भाई बेड़ा वाले आचार्य भगवान सुधर्मा पीठ पर बैठकर उनकी साधना की प्रशंसा करते। कई साधु भगवंतों को होता और वे बोलते भी, अरे हिम्मत भाई तुम हमें वंदन न करो, तुम्हारी साधना हमसे भी अधिक है। ऐसे ही हिम्मत भाई लेकिन कितने नम्र है। जब 15 रुपये में हम थे, मेरे पास वाचना के लिए हिम्मत भी आते दोपहर को,
पहले गुरुदेव के पास जाते, वंदन करते, फिर मेरे पास आकर वंदन कर जाते, फिर सभी साधुओं को वंदन कर देते। और उस समय मेरा शिष्य कोई कहता, हिम्मत भाई आपका वंदन हमको भारी पड़ जाएगा। हिम्मत भाई क्या कहते, अरे गुरुदेव ऐसा नहीं बोलना, आप पंच महाव्रतधारी हो। मेरे पास कहाँ पंच महाव्रत है, मेरे मन में पंच महाव्रत पाने की बहुत लालसा है, लेकिन अभी तक मैं प्राप्त नहीं कर सका हूं। आप पंच महाव्रतधारी हो, आपके पंच महाव्रत को मैं नमन करता हूं। और फिर सबकी वंदन करने के बाद मेरे पास आते, फिर वंदन करके वाचना का आदेश लेकर वाचना। ये अहोभाव, ये नम्रता, ये समर्पण, अंतर्मुख दशा बिल्कुल सरल हो गए आपके लिए। तो आप सब भक्त है, अब सबके लिए अंतर्मुख दशा तो सरल हो गई। और मैं तो कहूंगा कि अंतर्मुख दीक्षा की ये जो बात है, वो अंतर्मुख साधना के दीक्षा खुद प्रभु ने ही की हुई है। हमने कुछ प्रयत्न नहीं किया है, प्रभु ने ऐसे शासन प्रणाली दे दी जहां अहोभाव ही अहोभाव है। मैंने बहुत से समाजों की सभ्यता का अध्ययन किया, लेकिन हमारे जैनों के पास जो श्रद्धा है शायद दुर्लभ है। आपके पास की श्रद्धा, आपका समर्पण, आपकी भक्ति बेमिसाल है, लाजवाब है। लेकिन ये आपको जन्म से मिल गई, परंपरा से मिल गई, आपका कुछ सहयोग नहीं था उसमें, तो प्रभु ने भी हुआ है सब। तो अंतर्मुख साधना के दीक्षा प्रभु ने खुद ने की है। अब हम अंतर्मुख न बने तो हमारा बड़ा अपराध होगा। मैं बार बार साधु भगवतियों से, साध्वी जी भगवतियों से भी कहता हूं कि प्रभु ने ऐसी अच्छी साधना दी। मैं तो बार बार कहता हूं, विश्व की 700 साधना पद्धतियों का मैंने अध्ययन किया, लेकिन प्रभु की साधना में जो निश्चय और व्यवहार का बैलेंसिंग है, ऐसा बैलेंसिंग संसार की कोई भी साधना में मैंने तो नहीं देखा। तो ऐसी सुंदर साधना हमें मिल गई। इस साधना का हम सर्वस्पर्शी अध्ययन नहीं करेंगे, उसका आचरण नहीं करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, तो हम कैसे अपराधी होंगे। मुंबई में गोवालिया टैंक में मैंने ये ध्यान साधना प्रस्तुत की थी, जो हम रोज कर रहे हैं, 4 चरणों की साधना। एक सप्ताह तक साधना कराई मैंने। फिर इतने साधक मेरे पास आए, मुंबई में रहने वाले साधक थे, और जिन्होंने संसार की उपलब्ध सभी साधनाओं का अध्ययन कर लिया था। विपश्यना में भी जाकर आए थे, समर्पण योग में जाकर आए थे, दूसरी साधना में जाकर आए थे, महेश योग में भी जाकर आए थे। इन लोगों ने आंखों में आंसू के साथ कहा, महाराज साहब हमारी वहां इतनी सुंदर साधना है ध्यान की, हमें तो पता ही नहीं था। बस आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम प्रभु की दी हुई साधना कोई करेंगे, दूसरी कोई साधना पद्धति में नहीं जाएंगे। मैं दूसरी साधना पद्धति का विरोधी नहीं हूं। कोई भी साधना पद्धति इस जगह पर तो आपको पहुंचाती होगी, लेकिन मेरे प्रभु ने दी हुई यह साधना है। हमारे पास एक गर्व होना चाहिए, एक गौरव होना चाहिए। मेरे प्रभु ने इतनी सुंदर साधना दी है, तो मैं अन्य साधकों के पास, अन्य गुरुओं के पास कैसे जाऊं। मेरे पंच महाव्रतधारी गुरु के पास बैठकर ही मैं प्रभु की साधना का अध्ययन करूंगा। आपके पास भी ये जिम्मेदारी है। साध्वी जी भगवतियों को भी यही काम करना है। मैंने देखा है, तेरा पद की 2 साध्वियां कहां भी जाती है, विपश्यना का प्रेक्षा का कोर्स करा देती है। महाप्रगति ने प्रेक्षा ध्यान नाम दिया था, तो प्रेक्षा ध्यान का कोर्स 2 साध्वियां कहीं भी जाती तो भी करा देती है। आप इस ध्यान साधना पद्धति को आत्मसात कर लो, और आत्मसात करने के बाद उसका प्रेजेंटेशन आपको करना है।
सोचो तो 5,000 से अधिक साधु साध्वी जी हमारे पास है। यूं तो ज्यादा है, 10-12 हजार है, लेकिन मोटे तौर पर हम गिने तो भी 5,000 साधु साध्वियों का संग क्या कर सकता है, नहीं क्या नहीं कर सकता है। और मैं तो गौरव से कहता हूं, ऐसा डेडिकेटेड समूह शायद विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा डेडिकेटेड, आप सिर्फ रोटी दाल देते हैं और हम हमारे 24 घंटे आपको देते हैं। ऐसा डेडिकेटेड समाज कहां मिलेगा। एक बात आपसे कहूं, वैज्ञानिक अभिगम है कि मिनिमम 7 साल में, मैक्सिमम 12 साल में हमारे शरीर की धातुआं परिवर्तित होती है, सब धातुएं परिवर्तित हो जाती है। तो मेरे पास अभी जो लहू मांस चर्बी आदि है वो मेरे माता पिता ने दिए थे, वो नहीं थे। संघ के अन्न से पुष्ट हुए लहू मांस और चर्बी मेरे पास, और इसलिए मैं इस शरीर पर भी संघ का अधिकार स्वीकार करता हूं। मेरे प्रभु का अधिकार तो है ही, मेरे गुरु का अधिकार तो है इस शरीर पर, श्री संघ का भी अधिकार है मेरे शरीर पर। और इससे 2 आदमी आएंगे, 2 साधक आएंगे, भारत साहब समझाओ, मैं बिना हिचकिचाहट उसको आधा घंटा 1 घंटा दे दूंगा, क्योंकि मेरा एक धर्म है, मेरा एक फर्ज है। खराबपुर से दादा ने मुझे ये बात अंतिम सेशन में कही थी। जब फलौदी पधार रहे थे तो राजस्थान में जादौर डिस्ट्रिक्ट में कलापुरा में अंतिम वंदन मेरा हुआ। शाम को मैं गुरुदेव के चरणों में बैठा था, अरे मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इतने लोग आपके वंदन के लिए आते हैं, और आए श्रद्धा से लोग आते ही रहते हैं, लेकिन सबकी इच्छा होती है आप कुछ हित शिक्षा दो, और आप हित शिक्षा दे ही जाते हो, आप थकते नहीं। तब गुरुदेव ने कहा था, यशो विजय, मुझे जो ज्ञान मिला है कंडिशनरी मिला है। मेरे गुरु ने और मेरे प्रभु ने कंडिशनरी ये दान दिया है कि मैं दूसरों को ये ज्ञान दे दूं। यदि मैं दूसरों को ये ज्ञान नहीं दूंगा तो मेरे प्रभु का, मेरे गुरु का मैं अपराधी हूं। ये डेडिकेटेड व्यक्तित्व संसार में कहीं भी मिलेगा आपको। तो ये श्वेत चंद्र को देखकर क्या होता है आपको, ऐसे डेडिकेटेड साध्वियां, सिर्फ रोटी दाल लेना है शरीर को चलाने के लिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, और 24 घंटे प्रभु शासन की सेवा करनी। तो प्रभु की साधना में भीतर 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 जाना है। तैयार है ना, तैयार है ना। तो अंतर्मुख दशा को प्राप्त करने का भक्त का यह मार्ग हुआ अहोभाव। सिर्फ अहोभाव जो आपको परंपरा में मिला हुआ है, उससे आप अंतर्मुख दशा में पहुंच जाते हो। इन साध्वियों को आप देखेंगे, ये साधु महत्ताओं को आप देखेंगे, उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता है आपको देखेंगे, और आपको मालूम है उनके पास एक पैसा भी नहीं है, एक मकान भी नहीं है उनके पास, लेकिन प्रसन्नता गजब की है। आप हैरान हो जाएंगे, अब पूछे कि महाराज साहब ऐसे साता कहां से आई, और गुरुदेव कहेंगे देव गुरु पसाय, प्रभु और गुरु की कृपा से मैं आनंद में। तो ये मस्ती को देखकर आपको क्या होगा, ये मस्ती मिल जाए वो तो आगे की बात है, लेकिन ये मस्ती पसंद तो आ गई, और ये मस्ती पसंद आएगी अंतर्मुख दशा। बोलो भैया, हमारी मस्ती पसंद आ गई, आ गई। आपने कितने संतों का दर्शन किया, बोलो तो। हमारा समझ दे दिए, विधिपुर कर ली, संतों के दर्शन कहाँ किए आपने? संतों के फेस पर जो आनंद है
उस आनंद को आपने देखा है? जब पूछा है महाराज साहब इतना आनंद आपके पास कैसे आया है? मुझे भी ऐसा आनंद प्राप्त करना है। मेरे पास करोड़ों रुपये हैं, मेरा बंगला भी बड़ा है, 2-3-4 कारें हैं, लेकिन मेरे पास इतना संतोष नहीं है, इतना आनंद नहीं है। आपको ऐसा आनंद कहां से मिला हमें बताइए तो। पूछा कभी आपने? तो आज फिर से पूछ लूं, हमारा आनंद पसंद आ गया? भले रहते हो वहां, लेकिन दृष्टि कहाँ है? साधुता की ओर, तो अंतर्मुख दशा है। अंतर्मुख दशा का अर्थ यही हो गया कि स्वरूपानुसंधान की ओर दृष्टि लग गई। रहते हैं विषय के सहायक अहंकार के धूल में, लेकिन नजर कहां टिकी हुई है? स्वरूपानुसंधान की ओर, स्वगुणानुसंधान की ओर। तो अंतर्मुख दशा को प्राप्त करने का भक्त का यह मार्ग हुआ। साधक का जो मार्ग है उसकी चर्चा दोपहर हम करेंगे। बीच में कुछ कार्य है, बाद में ज्ञान साधना। सत्ता धीरे 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 सांस ले, धीरे 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 सांस छोड़। धीरे धीरे लेकिन पूरा सांस लेना है, पूरी सांस लेनी है, फेफड़ा पूरा भर जाए। डीप ब्रीथिंग, एक मिनट ये डीप ब्रीथिंग चालू रखो। हमें द्रव्य प्राणायाम से भाव प्राणायाम की ओर जाना है। सांस को गहराई से लेना, ऐसे ही छोड़ना, ये द्रव्य प्राणायाम है। इस द्रव्य प्राणायाम से हम भाव प्राणायाम की ओर जाएंगे। सांस की एक साइकिल बन जाए। छोड़ा, पकड़ा, छोड़ा, पकड़ा। अब एक मन को सजेशन दो कि अनंत सिद्धों की ऊर्जा भूमि सिद्ध क्षेत्र में मैं आया हुआ हूं, तो अनंत सिद्धों की ऊर्जा को मुझे प्राप्त करनी है। एक सांस धीरे धीरे लो और उसके साथ अनंत सिद्धों की ऊर्जा को अंदर दाखिल करो। और जब सांस बाहर निकालते हो तब अंदर रहे हुए विभावों को, राग को, द्वेष को, अहंकार को बाहर निकालना है। 1-2 मिनट बिल्कुल स्थिर, मन स्थिर, शरीर स्थिर, कोई विचार नहीं, कोई नींद नहीं। हर एक सांस के साथ अनंत सिद्धों की ऊर्जा भीतर जाती है। हर एक सांस बाहर छोड़ने पर भीतर ठहरे हुए विभावों के असत्व को हम दूर कर रहे हैं। विचार नहीं, नींद नहीं,
सिर्फ जागृति ही ध्यान है। विकल्पों में रहना अर्थात भिंड में रहना, विकल्पों से बाहर आना अर्थात जागृति में आना। अब सांस ठीक ठीक चल रही है तो आगे बढ़ो। शरीर सांस ले रही है, शरीर सांस छोड़ रही है। आपको सिर्फ उस प्रक्रिया को देखना है। यूं भी आप दृष्टा ही है। प्रभाव का कर्तृत्व आपके पास है ही नहीं। आप सिर्फ दृष्टा हो सकते हो। तो शरीर सांस ले रही है, शरीर छोड़ रही है। अब देखो तीन मिनट गहराई में जाना है। एकदम गहराई में ध्यानाभ्यास की हमारी श्रृंखला का ये प्रथम चरण है, भाव प्राणायाम। हर एक सांस के साथ अनंत सिद्धों की ऊर्जा आपको मिलती है। सांस निकालने पर विभावों का कचरा बाहर निकलता है। ये प्रक्रिया सचमुच ठीक होगी तो आप एनर्जी से भर जाएंगे। आपको लगेगा, महसूस होगा एक नई एनर्जी मेरे पास है। और अनंत सिद्धों की एनर्जी तो कितनी बड़ी होती है। इस एनर्जी को लेने के लिए आप बैठे हैं। डेढ़ मिनट सिर्फ 1 मिनट भीतर खो जाना है। ये हमारी आंतर यात्रा है। भीतर जाना है, मन को भी भीतर बिल्कुल ठीक पॉइंट पर लगा देना है। मन बाहर न जाए, इसकी सावधानी रखनी है। कोई भी विचार आया मतलब मन बाहर गया, मन को बाहर न जाने दें। दूसरा चरण भाष्य जाप। तिथरा में पश्यन्तु
तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु। तीसरा चरण मानस जाप। इसी पद का मन में जाप करें, लेकिन एकाग्रता पूर्वक। एक ही पद है छोटा सा, और उसमें आपकी पूरी पूरी चेतना उंडेलनी है। पूरी चेतना पद के साथ संबद्ध हो जानी चाहिए, जिससे कि मन को बाहर कहीं भी जाने का अवसर न मिले। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, कोई भी विचार नहीं। आपके पास आलम्बन के रूप में गणधर भगवत जी प्रसादी सम एक पद है, उस पद में ही मन को डुबो दो। पद के बाहर कहीं भी नहीं जाना है। ये भी एक अनूठी प्रक्रिया है। त्रिभुवन व्यापी हमारे मन को हम एक जगह पर सेंट्रली फोकस करते हैं। इस तीसरे चरण से हमारा जप योग भी सूक्ष्म और सार्थक होगा। अभी तक नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन मन तो कहीं और भटकता है। अशांत मन से जाप करना है। कोई विचार नहीं, कोई अकुलाहट नहीं, निंद नहीं, सिर्फ जागृति और जाप। 3 मिनट इस चरण को हम देंगे अभी। जाप, मानस जाप, लेकिन एकाग्रता पूर्वक। शरीर स्थिर एकदम, आंखें बंद है, जागृति सतत निरंतर होनी चाहिए।
1 मिनट मानस जाप, एकाग्रता, शरीर भी स्थिर, मन भी स्थिर, मन को एक एक पद पर टिकाना है। चित्तै रामे पश्यन्तु, अनंत तीर्थंकरों का प्रसाद मुझे भी दे, ये प्रार्थना है। प्रसाद तो बरसता ही रहता है, लेकिन एकाग्रता का बर्तन हमारे पास नहीं है, पात्र हमारे पास नहीं है। हम इस वरदान को कैसे झेल पाएंगे? आज आपका मन ऐसा हो गया है, जहां आप परमात्मा की अनंत कृपा को स्वीकार कर सकते। 30 सेकंड। चौथा चरण ध्यानाभ्यास। ये ध्यान हम नहीं कर रहे हैं, अभी ध्यान का अभ्यास हम कर रहे हैं। तो चौथा चरण ध्यानाभ्यास। अब पद को छोड़ देना है। विचार छूट गए थे, पद का अवलंबन था, अब पद को भी छोड़ दो। शब्द भी औद्गरिक घटना है, शब्द ज्योतिर्मय घटना नहीं है, सिर्फ अनुभूति ही ज्योतिर्मय घटना है। तो शब्द को भी छोड़ दो, अब अनुभूति में जाना है। तो समत्व की धारा हमारे भीतर सतत बह रही है, उस धारा का अनुभव प्राप्त करना है। यदि हमारे बीच ही ये धारा है तो हम क्यों अनुभव न कर सके? कारण एक ही था, हमारा मन बाहर ही फोकस हुआ था। मन बाहर ही फोकस था तो भीतर की चीज हम कैसे अवज्ञात हुए? तो सिर्फ हमारे भीतर जो समत्व है उसका अनुभव करना है। आपके भीतर गहरी शांति है, गहरी शांति। कोलाहल, आवाज कुछ भी भीतर नहीं, भीतर एक केवल शांति। अब शांति का अनुभव इसलिए नहीं कर पाए हो कि आपका मन विकल्पों में ही, विचारों में ही सतत घुमा करता था। अब विचार छूट गए हैं, शब्द भी छूट गए हैं, सिर्फ आप ही अकेले अब है। आप है, आपकी अनुभूति है, न तो अब विचार है, न नींद है, न शब्द है, सिर्फ आपकी अनुभूति। और ये अनुभूति है समत्व की, शांति की। तो शांत ही हो, प्रशांत ही हो। शांत होना ही हमारा स्वभाव है, अकुलाहट हमारा स्वभाव नहीं है, आक्रोश हमारा स्वभाव नहीं है। शांत बने हुए रहना यही हमारा स्वभाव है। आपको इस स्वभाव की धारा में जाना है, स्वरूपानुसंधान आपको करना है। तो 3 मिनट बिल्कुल होश, जागृति। एक भी विचार न आए, सावधानी रखो। नींद न आ जाए, सावधानी रखो।
सिर्फ मन को भीतर घुमा दो। अभी तक मन का कैमरा बाहर ही घुमा हुआ था, उसको भीतर घुमा दो, दूसरा कुछ करना नहीं। और भीतर जो आनंद है, उस आनंद का अनुभव हो गया, बाहर तो कुछ है ही नहीं। फिर मन बाहर जाने की इच्छा भी व्यक्त नहीं करेगा। थोड़ी गहराई से ध्यानाभ्यास करें, बिल्कुल जागृति, बिल्कुल इस ध्यानाभ्यास में अभ्यास की महत्ता है। जितनी प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ तो 2 बार मैं कराऊंगा, आपको 3-4 बार और भी ये ध्यानाभ्यास करना है। और फिर घर पर जाकर सुबह शाम दोनों समय ये ध्यानाभ्यास करना है। 1 वर्ष में आप देखेंगे कि कितना बदलाव, कितनी बदलाहट भीतर आ गई है। दो मिनट आप शांत है, प्रशांत हो, उस शांति का अनुभव करें। न तो भीतर आक्रोश है, न आसक्ति है, न कोई अकुलाहट है, और तो आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। अभी तक हमने इसका अनुभव क्यों नहीं किया, लेकिन आज तो करना ही है। 1 मिनट गहराई से अभ्यास करें। ये संपूर्णतया अपनी जैन साधना है। किसी भी साधना से या उधार कुछ भी लिया नहीं गया है, सिर्फ अपने जैन शास्त्रों से ही यह साधना निष्पन्न की गई है। हरिभद्राचार्य जैसे दिग्गज साधनाचार्यों के ग्रंथों में से ये साधना निष्पन्न की गई हुई है। 30 सेकंड जागृति, तुम शांत हो, प्रशांत हो, अपनी शांति का अनुभव करें। आंखें खोल सकते हैं। चित्तरामे पश्यन्तु, चित्तरामे पश्यन्तु, चित्तरामे पश्यन्तु। वंदन।